मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और उनके मंत्रियों के जन संवाद कार्यक्रम जन संवाद नहीं बल्कि जन विवाद बन के रह गए हैं। लोग अपनी समस्याएं लेकर वहां आते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको जन संवाद कार्यक्रम में आने नहीं दिया जाता। तो फिर जन संवाद किस बात का है? शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी के कार्यक्रम में आशा वर्कर अपनी बात रखना चाहती थी, उनको बोलने नहीं दिया गया, वहां पर हंगामा हो गया, मंत्री जी छोड़ के चले गए कार्यक्रम को। उसके बाद कृषि मंत्री जी जेपी दलाल जी के कार्यक्रम में फिर वही दोहराया गया, आशा वर्कर्स को आने नहीं दिया गया, बोलने नहीं दिया गया, फिर हंगामा हुआ, फिर वो स्थगित करना पड़ा जनसंवाद। और मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद में तो क्या क्या होता है वो आप सब देख ही रहे हैं। मैं कल ही देख रहा था, एक वीडियो बड़ा वायरल है आजकल हरियाणा में, रेता चढ़ा हुआ है खेतों में, कई कई फुट रेता चढ़ा हुआ है फतेहाबाद, सिरसा, इस तरफ के पूरे इलाके में। और लोग कह रहे हैं कि कैसे इसमें फसल लगाएं, कैसे किसान गुजारा करे। किसी किसान के बस की बात नहीं है वो सारा रेता वहां से हटा दे, उसके लिए सरकारी मदद की जरूरत है। लेकिन सरकारी मदद के लिए गुहार लगाने जब किसान आपके जनसंवाद में आना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, तो आप उनको गिरफ्तार करवा लेते हैं, किसान नेताओं को आने नहीं देते अपने जनसंवाद के अंदर। तो फिर वो अपनी बात, अपनी समस्या आपके सामने रखेंगे कैसे? और जब अपनी समस्या रखेंगे नहीं तो आप समाधान कैसे करेंगे? तो फिर ये जनसंवाद कैसे हुआ? जनसंवाद का मतलब जनता के सवालों को सुनना, जनता के मन की बातों को सुनना है। सिर्फ अपने मन की बात को कह के आ जाना ये जनसंवाद नहीं है मुख्यमंत्री जी। इसलिए हरियाणा में आज के दिन में हर वर्ग बुरी तरह से परेशान है। अगर आप ये कहें कि ये पूरा प्रदेश हड़ताल प्रदेश बन चुका है तो गलत नहीं होगा। हजारों की तादाद में हड़ताल, किसी न किसी मुद्दे पर धरने, प्रदर्शन, धरना प्रदेश बना दिया आपने हरियाणा को मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप किसी की भी समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसका समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। छोटी छोटी समस्याएं भी, विकलांग अपनी समस्या को लेकर के बैठे हैं, कुछ मूलभूत सुविधाओं की बात को लेकर के बैठे हैं और महीनों से धरना कर रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं है उसकी। रोहनाथ गांव के धरने पर कल मैं गया था, वहां पर उनके एक साथी ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, क्योंकि आपके अफसरों ने उनको परेशान किया। आप उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। किसान अपनी समस्या बताना चाहते हैं, सुनने को आप तैयार नहीं है। आशा वर्कर अपनी समस्या बताना चाहती हैं, आप सुनने को तैयार नहीं है। क्लर्क अपनी समस्या बताते हैं, आप सुनने को तैयार नहीं है। ओपीएस कर्मचारी अपनी समस्या बताते हैं ओपीएस पेंशन के बारे में, आप सुनने को तैयार नहीं है। सरपंच अपनी समस्या लाएं, आप सुनने को तैयार नहीं है। युवा रोजगार मांगे, सुनने को तैयार नहीं है। युवा सीईटी के एग्जाम में गड़बड़ी बताएं, आप सुनने को तैयार नहीं है। किसी की समस्या को आप सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर जनसंवाद कैसा? ये जन विवाद कार्यक्रम बन गया मुख्यमंत्री जी आपका, जहां आप जनता के साथ विवाद स्थापित करते हैं, जहां आप जनता के साथ झगड़ते हैं, जनता का अपमान करते हैं, जनता को नीचा दिखाते हैं, जनता पर पुलिसियां कार्रवाई करवाते हैं। इन सब चीजों से प्रदेश धरना प्रदेश में तब्दील होकर के रह गया है। इसका संज्ञान लीजिए और लोगों की समस्याओं को सुन करके सही संवाद स्थापित कीजिए, तभी सही मायने में जन संवाद हो पाएगा।